हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। इन दिस सेशन जो जनवरी का पार्ट 2 है आपका करंट अफेयर्स का, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? करंट अफेयर के जो बचे हुए हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा? ये आप लोगों को मिलेगा नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन से, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या हमारे वेबसाइट पे www.nexusisacademy.in पे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। दिस मटेरियल आर वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री विद दिस क्लासेस। ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग द कोर्सेज, आप मेरे को कॉल कर सकते हो कि कुछ इंग्लिश में डाउट हो रहा है। मेरे नंबर पे 7009748191 एंड वी हैव अ सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स एंड अ कोर्सेज फॉर व्यापम ऑल्सो। सीजीजीएस के जो टॉपिक्स हैं, तो आप लोग वहां पे एक बार वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हो। कुछ डाउट है तो कॉल भी कर सकते हो। तो लेट्स नॉट वेट एंड लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर सेशन ऑफ 21st। जो करंट अफेयर हमारा है, मेजर स्टेट फेस्टिवल, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे स्टेट फेस्टिवल के बारे में मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में बहुत से फेस्टिवल होते हैं और उसमें 5 मेजर फेस्टिवल जो है उसको आप रिकॉल करिए एक बार। तो एक होता है हमारे छत्तीसगढ़ में मैन पाट महोत्सव। क्या मैं बोल रहा हूँ? मैन पाट महोत्सव कहाँ होता है? ये सीधा क्वेश्चन आएगा। तो सरगुजा में। कब होता है? तो ये फरवरी के टाइम पे होता है मैन पाट महोत्सव जो है आपका। और मैन पाट को शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं हम। इलेक्शन की वजह से लास्ट ईयर ये कैंसिल हो गए थे, अब वापिस आ गए हैं पिक्चर में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है तातापानी महोत्सव। तातापानी कहाँ पे है? बलरामपुर में होता है ये महोत्सव। मकर संक्रांति पे हुआ इस साल ये। और आपने हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का जो कुंड है, उसके लिए अपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये तातापानी बहुत फेमस है। इस बार यहाँ फार्मर सेमिनार भी हुआ था, ठीक है। इसके बाद है मुरार ध्वज आरंग फेस्टिवल। आरंग रायपुर में है। मुरार ध्वज जो थे आपके एक हिस्टोरिकल फिगर हैं। तो मुरार ध्वज आरंग जो फेस्टिवल है वो 11th रायपुर में हुआ। 11th 12th सेंचुरी के जो पर्टिकुलरली भांडल देउल टेम्पल है, जहाँ जो भांडल देउल टेम्पल वाला आरंग है, वहां पे जो किंग मुरार ध्वज थे उनके सम्मान में होता है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। सीएम जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने समोदा को फुल फ्लेज तहसील अनाउंस कर दिया है। तो ये भी पता होना चाहिए। यहीं पे जब हुआ ये फेस्टिवल, तो क्या किया? समोदा को एक फुल फ्लेज तहसील बनाया गया। तो ये भी आपको न्यूएस्ट तहसील ऑफ छत्तीसगढ़ है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बहरूपिया फेस्टिवल। मनेन्द्रगढ़ में होता है ये। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इस पर्टिकुलर बहरूपिया फेस्टिवल का 11th एडिशन था। बहरूपिया का मतलब क्या होता है? इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन, लोग अलग अलग माइथोलॉजिकल, जैसे नरसिम्हा, काली, उनके कैरेक्टर बनकर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं इस फेस्टिवल में, ठीक है। तो बहरूपिया इसलिए बोला जा रहा है। इसके बाद है मिलेट महोत्सव। मिलेट महोत्सव हुआ धमतरी में। कहाँ हमारे स्टेट में हुआ? वो धमतरी में। और यहाँ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस था। इस पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी पे। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज आर्टिकल है अब हमारा। वाइल्ड लाइफ, रिटर्न ऑफ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन। एनवायरमेंट सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार नवापारा इस साल हॉटस्पॉट बन गया है, ठीक है। क्या बन गया है? हॉटस्पॉट बन गया है, याद रखिएगा। द रिटर्न ऑफ द पिजन। लगभग 10 साल बाद, कितने साल बाद बोल रहा हूं मैं? देखो, 2015-16 में लास्ट स्पॉट हुए थे। लगभग 10 साल बाद ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन जो है, जिनका साइंटिफिक नेम जो है रेरॉन बिकनिक्टस, ऐसा करके उनका नाम है, वापस हमारे बारनवापारा में देखा गया है। और ये बताता है कि वहां का फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो रिकवर कर रहा है। गायब हो गया कोई चीज और वापस दिख रहा है, मतलब बहुत कम बचे थे और अब दिखने लगे, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किए और रिप्रोडक्शन करके बढ़ गए। तो इसका मतलब इकोसिस्टम इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बर्ड सर्वे 2026। जनवरी 16 से लेके 18 तक यहाँ बारनवापारा में एक मैसिव बर्ड सर्वे किया गया। टोटल 202 बर्ड स्पीसीज को क्या किया गया? डिटेक्ट किया गया है, यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। तो कहाँ हुआ ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछेगा बर्ड सर्वे 26 बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये महासमुंद में। और 100 लोगों ने मिलकर 202 बर्ड स्पीसीज को 3 दिन के सर्वे में देखा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा, इस पर्टिकुलर में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, ये 202 स्पीसीज में सबसे इंपॉर्टेंटली बार हेडेड गूज एक मेजर अट्रैक्शन थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्यों ये मेजर अट्रैक्शन थे? ये जो है ना बार हेडेड गूज, ये हिमालय से उड़कर यहाँ विंटर में आते हैं छत्तीसगढ़ में। और एक क्या आपका यूरेशियन, नहीं लिखा है क्या, यूरेशियन स्पैरोहॉक, ये भी रशिया साइड से आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको नाम याद रहने चाहिए, बार हेडेड गूज और यूरेशियन स्पैरोहॉक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट। ये दोनों भी देखे हम लोग 202 स्पीसीज में जब खोज रहे थे। राइस फेस्टिवल एंड कंज्यूमर अवेयरनेस वीक क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ अपना 25th ईयर सिल्वर जुबली मनाया गया इस साल, हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया गया कि नहीं मनाया गया, मतलब मनाया गया क्या, एंटर किए हैं हम अभी, ठीक है, कर चुके हैं हम सिल्वर जुबली में। तो इस खुशी में 2 से लेके 9 जनवरी तक राइस फेस्टिवल मनाया गया। कब से कब? 2 से 9 तक राइस फेस्टिवल मनाया गया। क्यों? क्योंकि हम अपने सिल्वर जुबली ईयर में आ चुके हैं अब। जो सारे फेयर प्राइस शॉप है ना छत्तीसगढ़ में, मतलब फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन दुकान जो है जहां से जाके लोग चावल वावल लेते हैं ना, वहां पर बेनिफिशियरीज के साथ सेलिब्रेट किया गया। साथ ही फूड डिपार्टमेंट ने कंज्यूमर अवेयरनेस वीक भी चलाया पूरे छत्तीसगढ़ में, ताकि लोगों को उनके पीडीएस राइट्स पता चलें कि आपको मुफ्त में या 10 रुपए किलो में गेहूं में चावल मिल रहा है, ये पता करवाने के लिए, ठीक है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस वीक भी चलाया गया है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कब से कब चला, तो ये डेट याद रखना, 2 से 9। नेक्स्ट है रेडियो प्रोग्राम दीदी के गोठ। दीदी के गोठ का 6th एपिसोड हुआ। क्या है ये, व्हाट इज इट? पंचायत और रूरल डेवलपमेंट का जो लोग हैं ना, उनको मास कम्युनिकेशन रोड शो, रेडियो शो है ये पर्टिकुलरली। क्या बोल रहा हूं मैं, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारे छत्तीसगढ़ का, उसका एक मास कम्युनिकेशन रेडियो शो है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो पे ये हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, बस्तरी में, सरगुजिया में आता है, ये रेडियो शो उस डायलेक्ट में बोला जाता है। अब ये पता होना चाहिए व्हाई द 6th एपिसोड वाज दिस। तो इसका थीम जो 6th एपिसोड का था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये लैंग्वेज याद रखिएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 6th एपिसोड जो था उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या था? फाइनेंशियल लिटरेसी देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। इसमें क्या हुआ, इसमें धुरवागुड़ी विलेज है, उसकी बैंक वाली दीदी, क्या, धुरवागुड़ी विलेज की मिसेस खेमेश्वरी तिवारी जो है, जिनको और क्या बोलते हैं हम, बैंक वाली दीदी, उनकी सक्सेस स्टोरी को इस पर्टिकुलर दीदी के गोठ प्रोग्राम में सुनाया गया। नाम याद रखिएगा, खेमेश्वरी तिवारी, बैंक वाली दीदी जो है धुरवागुड़ी विलेज की, ठीक है। तो उन्हीं की सक्सेस स्टोरी सुनाई गई, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आ जाता है हमारा 26 जनवरी का दिन। 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, और इस साल 2026 में इट वाज 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ये 77th रिपब्लिक डे था। थीम था इसका 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। इसीलिए एक डिबेट भी करी गई थी हमारे यहाँ, 4-6 दिन की हमारे यहाँ क्यों की गई, किसी को समझ नहीं आया, पार्लियामेंट में वंदे मातरम के ऊपर। तो 150 साल हो गए थे वंदे मातरम को लिखे हुए, और जो चीफ गेस्ट हमारे इस रिपब्लिक डे के थे, इस रिपब्लिक डे का थीम था 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। और चीफ गेस्ट कौन आए थे? तो उरॉन वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ये जो थे दोनों के दोनों आए थे, जो इंडिया ईयू टाइज को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। उन्होंने इंडियन अटायर भी पहना था, किसने? एंटोनियो कोस्टा ने। तो आपको पता, उर्सुला ने, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए क्यों प्राइड की बात थी? 77th रिपब्लिक डे, जो हमारा कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ पर हमारी जो झांकी थी, टैब्ल्यू, जिसको टैब्ल्यू बोलते हैं जिसको, वो निकली छत्तीसगढ़ की भी, बहुत मुश्किल से मिलता भी है वहां जगह, सब स्टेट को नहीं मिलता है। और उस पर्टिकुलर झांकी का टाइटल था मंत्रा ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़िएगा इसको एक बार, मंत्रा ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम, हर चीज वंदे मातरम चलेगा इस साल। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 आया। कौन लेके आता है इसको? हु रिलीजेस इट? पहला क्वेश्चन बनता है। नीति आयोग जो हमारे देश में है, नीति आयोग, ये लेके आते हैं इस पर्टिकुलर इसको, एडिशन किसको, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को।
और ये इस साल था 4th एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ओवरऑल रैंकिंग कहीं देखोगे तो महाराष्ट्र रहा टॉप पर। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हम हम जो है ना लार्जर स्टेट कैटेगरी में आते हैं और 16th रैंक पर हमारे छत्तीसगढ़ को रखा गया। कितने रैंक पर रखा गया? लार्जर कैटेगरी स्टेट में 16th रैंक पर। हम अभी एस्पिरेशनल कैटेगरी पे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम करना बाकी है, बहुत अच्छा काम हो नहीं रखा हमारे स्टेट में। तो आपको पता होना चाहिए। छोटे स्टेट, स्मॉलर स्टेट में किसको सबसे टॉप पे रहा? तो उत्तराखंड टॉप पे रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 पिलर हैं टोटल, आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी अच्छी हो, बिजनेस इकोसिस्टम हमारे यहाँ अच्छा हो, एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस, इन 4 पिलर को जो है, इन 4 पॉइंटर को देख के ही आपका इंडेक्स डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव यूटी में टॉप रहे, और ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है ग्लोबल एंड नेशनल इकोनॉमिक फोरकास्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्लोबल एंड नेशनल इकोनॉमिक फोरकास्ट। इकोनॉमी का डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, और बड़ी एजेंसीज ने इंडिया की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है इस साल, तो वो ग्रोथ रेट आपको जानना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने भारत को बोला है, दोनों ने कहा है कि 7.2% की ग्रोथ से हम लोग इस पर्टिकुलर 2026 के ईयर में बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्यों बढ़ेंगे? बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन। हमारे देश में लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है, लोग खपत ज्यादा कर रहे हैं, पैसे आ रहे लोग के पास, तो लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, पैसे खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है हमारे देश में। अब जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो अपने हर साल निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत थोड़ा सा ज्यादा 7.3% की रेट से बढ़ा है। ठीक है, इन्होंने बढ़ाकर उसको 7.3% किया हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने भी 7.2 ही बोला था। सबसे हाईएस्ट किसने दिया? आईएमएफ ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कुछ मिसलेनियस न्यूज देख लेते हैं, छोटे छोटे न्यूज हैं, आ जाते हैं भाई क्वेश्चन टिट बिट्स टाइप के। पहला है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया है जिसने डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी निकाली है। क्या निकाली है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी पहली बार निकालने वाला स्टेट बना है कौन सा? तमिलनाडु। बस इतना ही जानना है आपको। बायो बिटुमेन, ये क्या है बायो बिटुमेन? अरे सड़क बनता है ना, उसी को तो बिटुमेन बोलते हैं, काला काला सा डामर। तो जो सड़क बनाने के लिए जो डामर यूज होता है, बिटुमेन जो लगता है, इंडिया ने उसे बायोमास से बनाना शुरू कर दिया है। बायोमास जो होता है ना, उससे। तो ये क्या हो गया? वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है संथाली कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? प्रेसिडेंट जो है आज की डेट में हमारी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली भाषा में रिलीज किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है संथाली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इन्होंने रिलीज करा है। नेक्स्ट है आधार मैस्कॉट। यूडीआई जो आपका यूआईडीएआई है, जो आपको आधार कार्ड प्रोवाइड करता है, उन्होंने एक नया मैस्कॉट लॉन्च किया। मैस्कॉट क्या होता है? लोगो। जैसे भारत को रिप्रेजेंट करना होता है तो शेर दिखा रहे हो, हाथी दिखा रहे हो, ऐसा होता है ना, तो वो लोगो होता है अपना, कि इससे रिप्रेजेंट, जैसे आईयूसीएन पांडा से होता है, वैसे ही मैस्कॉट क्या है इसका? उदय। उदय जो है उसको नया मैस्कॉट बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पेसा एक्ट इन झारखंड। 25 साल बाद झारखंड के ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए पेसा लागू किया गया है, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरिया एक्ट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। क्या बोल रहा हूं मैं? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 क्या है ये? व्हाट इज इट? ये इंडेक्स बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पासपोर्ट आपका बनता है, आप बाहर कंट्री में जाते हो तो पासपोर्ट लेके जाना होता है, तो आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बताता है हमको। यानी आप बिना वीजा जो है कितने देश घूम सकते हो। जैसे आप यहाँ से किसी कंट्री में जा रहे हो,
तो आपको दुबई जैसे जा रहे हो तो ऑन अराइवल वीजा है, कुछ थाईलैंड जा रहे हो तो वहां भी ऑन अराइवल वीजा है। मतलब हम कई कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हैं, भूटान जाना हो। अब कुछ कंट्री हैं जहां पे आपको पासपोर्ट को बहुत दिन पहले आपको वीजा लगा, यूएस हो गया जैसे, वीजा लगाना पड़ता है। तो हमारा पासपोर्ट, बहुत सारी कंट्री 100-100 जगह पे, 80 जगह पे क्या है, उन सीधा जा सकते हैं उन लोग। अब हमारी कंट्री कितनी पावरफुल है वो हमको इस पासपोर्ट से मालूम पड़ता है, इस हैंडली रिपोर्ट से, कि आपके पासपोर्ट को कितनी कंट्री एक्सेप्ट करती है बिना किसी के। सिंगापुर ने फिर से बाजी मार ली है भैया, फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर। 192 डेस्टिनेशन पर उनका पासपोर्ट चलता है, एकदम ताबड़तोड़ टाइप से। इंडिया की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 80th नंबर पर हम आ गए हैं। 55 डेस्टिनेशन ऐसे हैं दुनिया में जहां हम सीधा जा सकते हैं, और सबसे आखिरी पे है बेचारा हमारा अफगानिस्तान, 101वें नंबर पर। ये सिर्फ घूमने की बात नहीं है भैया, हैंडली पासपोर्ट से ना आपका डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दिखता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसीज और डिप्लोमेसी कितनी अच्छी चल रही है। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पासपोर्ट मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, सब लिखा हुआ है। ये बहुत मुश्किल से नोट्स बनाते हैं हम लोग, इसका उपयोग बहुत अच्छे से करना नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर पैटर्न में तो कहीं आपको करंट अफेयर नहीं मिलने वाला है, दैट आई कैन टेल यू। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड इन यूपीएससी पैटर्न। ऐसे यूपीएससी में आपने बड़े बड़े कोचिंग के जो मटेरियल है वैसे देखे होंगे, अखबार टाइप नहीं है ये प्रॉपर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ चीज है, अखबार से ही लिया हुआ है। बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो पॉइंटर्स में है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न थिंग्स। इजी करना जरूरी है, मटेरियल तो एम्पल ऑफ अवेलेबल है। सब चीजें जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कुछ नया नहीं है, मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है, सब अखबार में था, आपके घर में रोज सुबह आता है, आपके पिताश्री पढ़ते होंगे। बट आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना है, कैसे पॉइंट से जानना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। तो आपको ये समझना है ये है क्या, कंसेप्ट समझो पहले। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। क्यों नहीं है भाई काफी? एक देश जो है एनवायरमेंट और ग्लोबल पीस के लिए कितना रेस्पॉन्सिबल है, ये इंडेक्स वो नापता है, ठीक है। तो ये समझिए आप लोग। इंडिया का क्या रैंक रहा इसमें? इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमें 16th रैंक मिला है। क्या मिला है? 16वां पोजीशन मिला है। तो ये 154 कंट्री में आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी टॉप पे सिंगापुर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी चीज, ठीक है। कौन इशू करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इसको इशू करता है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए, द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। एनवायरमेंट के प्रति कितना इंटरनली हमारा देश कितना अकाउंटेबल है, एनवायरमेंट के प्रति कितना रेस्पॉन्सिबल से काम कर रहे हैं, और एक्सटर्नल भी हम कितना दुनिया, देश दुनिया को देख रहे हैं कि हमको बचाना। जैसे हमारा एक क्या है, सोलार मिशन है जो हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं, है कि नहीं है एक सोलार मिशन। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज को हम डेवलप करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों में जो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस से एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनली हम देख रहे हो हमारे देश में हर घर में सोलार पैनल लगाए जा रहे हैं, सरकार 1,08,000 सब्सिडी दे रही है छत्तीसगढ़ में, सेंटर और स्टेट मिला के। सेंटर 78,000, स्टेट 30,000। तो ये सब चीजें कैलकुलेट होके दिखता है कि हम कितना एनवायरमेंट के प्रति जागरूक है हमारा देश, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। कौन निकालता है? पहला क्वेश्चन तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है इसको हर साल, ठीक है। अब इसमें स्टार लगा लो पहले, तो क्वेश्चन आ सकता है इससे। इंडियाज बिगेस्ट रिस्क इसमें बताया गया है। क्या है बिगेस्ट रिस्क ऑफ इंडिया? तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी। हम रैपिड, हमारा जो कंट्री है ना बहुत रैपिडली डिजिटलाइज हो रहा है आज की डेट में। आपके फादर, आपके दादा दादी भी आज की डेट में व्हाट्सएप और यूट्यूब में कुछ ना कुछ वीडियो देख रहे होंगे। तो डाटा ब्रीच का रिस्क बढ़ गया, उनको नहीं समझता क्या मैसेज आया, क्या फॉरवर्ड हो गया, क्या ओटीपी, तो रिस्क बढ़ रहा है। जितना ज्यादा हम डिजिटलाइज होंगे उतना रिस्क बढ़ेगा। ये इंडिया के लिए। अब ग्लोबल रिस्क क्या हो रहा है बोल रहे हैं ये? दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। जैसे जो आज की डेट में चाइना, यूएस, इंडिया सब ट्रेड वॉर पे हैं, सैंक्शंस लगाए पड़ा है यूएस, दन दन दन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार टॉप 10 रिस्क में आ गया है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। जॉब लॉस हो रहे हैं एआई की वजह से, डीप फेक्स में गलत वीडियोस बन रहे हैं, कुछ भी बना के लोग भेज रहे हैं। और आज की डेट में लोगों को नहीं पता है ना कि ओरिजिनलिटी क्या है, नकली क्या है। अभी एआई आ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो आधे लोगों को तो समझ ही नहीं है कि एआई से बना है, किससे बना है। तो ये आपको समझना है। और अगर क्वेश्चन आ गया
कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या जो सबसे बड़ा रिस्क जो है, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है, तो नेक्स्ट 10 ईयर में सबसे लॉन्ग टर्म रिस्क क्लाइमेट चेंज है। जो हमारे देश में क्लाइमेट चेंज, इस साल की गर्मी देख रहे हो, आग लगा दे रहा है गर्मी, तो ये क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट रिस्क। साइबर सिक्योरिटी ये सब मत मार के आ जाना ऑप्शन में, कहीं क्वेश्चन आया तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इंडियाज इंक्लूजन इन पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या होता है, व्हाट इज पैक्स सिलिका? ये यूएस लेड एक कोलेजन है 10 देशों का, पैक्स सिंडिका, ठीक है, पैक्स सिलिका। यूएस, जापान, यूके, इंडिया, ये सब कंट्रीज हैं इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए। जापान, साउथ कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। सीधी सी बात है, चाइना की मोनोपोली तोड़ने के लिए ये पैक्स सिलिका बनाया गया है। हमारे पास अर्थ मिनरल जो है ना, उसका ह्यूज रिजर्व्स है, 8.5 मिलियन टन है, पर हमें प्रोड्यूस बहुत नहीं कर पाते हम, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल है ना, उनको निकालना बहुत महंगा है। तो ये अलायंस जो हम कर रहे हैं ना, पैक्स सिलिका, देखो एक्चुअली क्या है ना, रेयर अर्थ मटेरियल 95% जो है वो चाइना के पास से आता है, सिलिकन इलिकन। और वही पूरे वर्ल्ड में सिलिकन नहीं होगा तो आपका मोबाइल, यहाँ लैपटॉप, ये सब चीजें, कैमरा कैसे चलेंगे? तो भाई उनके पास मोनोपोली है, कल वो बंद कर देता है तो कार का रेट महंगा हो जाता है, मोबाइल का रेट महंगा हो जाता है चाइना के ऊपर। तो इंडिया के पास भी बहुत रेयर अर्थ मटेरियल है, मगर हम निकाल नहीं पाते क्योंकि मुश्किल है। तो वो सब टेक्नोलॉजी मिलेगी, आत्मनिर्भर बनने में हमको मदद करेगा ये पर्टिकुलर पैक्स सिलिका। तो ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा इसको एक दफा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर अपॉइंटमेंट कुछ हैं। तो देखो नितिन नवीन, ये जो है अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बीजेपी यही करती है, बिहार से एक नितिन नवीन को उठाया और उन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया। ही इज यंगेस्ट एंड बिहार से आने वाले पहले नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, खतरनाक। नेक्स्ट इज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, मेघालय हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली मेघालय जो हाई कोर्ट है उनकी पहली वुमेन सीजीआई है, ठीक है। हर अपॉइंटमेंट इज अ ग्रेट थिंग रिगार्डिंग द जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशियरी। नेक्स्ट इज प्रवीण वशिष्ठ। कौन है प्रवीण वशिष्ठ? नए सीवीसी है हमारे देश के, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और एक है एमिलिया वालवर्डे, इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की नई हेड कोच हैं, ये कोस्टारिका से आती हैं ये, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड्स और पर्सनैलिटीज देखो। विराट कोहली का एक रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 28,000 रन, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, सचिन तेंदुलकर का, तो ये पता होना चाहिए आपका। स्मृति मंदाना 10,000 रन बनाने वाली सेकेंड इंडियन वुमेन बन गई। सेकेंड इंडियन क्रिकेटर मिथाली राज पहली हैं, सेकेंड स्मृति मंदाना बन गई। साइना नेहवाल बैडमिंटन से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल, ठीक है। फिर एक वैभव सूर्यवंशी है, खतरनाक, सिर्फ 14 साल की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में सेंचुरी मार दी इन्होंने, आईपीएल में भी ताबड़तोड़ खेल दे रहे हैं। आर्यन वार्ष्णेय इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर हैं ये, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अब एक देखो, विप्लव बिस्वास। क्या है ये विप्लव बिस्वास? हु इज विप्लव बिस्वास? विप्लव बिस्वास जो है ना, एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर है जो बीजापुर में पोस्टेड है, ठीक है। क्या अचीवमेंट है इनका? इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति उसमें 1 करोड़ जीता है। नक्सल अफेक्टेड एरिया में ड्यूटी के साथ साथ नॉलेज का ये लेवल समझो आप, हमारे स्टेट के लिए प्राउड की बात है। 1 करोड़ जीतने वाले विप्लव बिस्वास, 17वां सीजन था। कौन बनेगा करोड़पति का? धनराशि जीत के गए हैं वो 1 करोड़ रुपया की। तो कंप्यूटर जी से क्वेश्चन के सवाल मिले उनको, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने। नेक्स्ट इज कुछ और चीजें देखते हैं हम विप्लव देव जी के बाद। तो फिर कुछ लोग हैं, डॉक्टर माधव गडगिल ही डाइट, ठीक है, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे। गडगिल रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स, इन्हीं का हम पढ़ते हैं, गडगिल रिपोर्ट, गडगिल रिपोर्ट। तो ये वही गडगिल थे आपके, माधव गडगिल जी। तो आपको पता होना चाहिए गडगिल रिपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके लिए आया था ये। तो वेस्टर्न घाट जो है ये इंडिया है, तो यहाँ वेस्टर्न घाट्स है ना, तो वेस्टर्न घाट्स के एनवायरमेंटलिज्म के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए गडगिल रिपोर्ट इन्होंने यही हेड थे तब बना था। खालिदा जिया,
बांग्लादेश की फर्स्ट वुमेन पीएम का निधन हो गया, ये थी खालिदा जिया। ठीक है, तो बांग्लादेश में ही पास आउट हुए वो, पता होना चाहिए आपको। शी वॉज द विडो ऑफ प्रेसिडेंट जिया उर रहमान। मनोज कोठारी, ही ऑल्सो डाइड। मनोज कोठारी कौन है? तो फॉर्मर बिलियर्ड्स चैंपियन थे, तमिलनाडु से आते थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पवन कल्याण के बारे में जान लीजिए आप। पवन कल्याण कौन है? पहले इंडियन है जिन्होंने जापानीज समुराई स्वॉर्ड फाइटिंग जो है आपका उसमें किया, केंजुत्सु में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको। माधव गडगिल सबसे इंपॉर्टेंट थे इसमें, पद्म भूषण भी मिला था उनको, पद्मश्री भी मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे हमारे देश के। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 38 थे ना? 38 में इसको ही पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। 39 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। पद्मश्री अवार्ड 2026। ठीक है, ये तो पढ़ा दिया है ना हमने, डबल रिपीट हो गया क्या ये? फिर से एक बार पढ़ते हैं, दो तीन चीजें एडिशन है इसमें। डॉक्टर बुधारी टाटी, सोशल वर्कर हैं ये, ग्रास रूट वेलफेयर के लिए काम करती थी। ठीक है, ये तीनों को तो मैंने बता दिया, श्री रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को। नेशनल फिगर में कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानना है क्या? तो उतना ज्यादा मत जानो, बहुत डाटा हो जाएगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज रेयर अर्थ मटेरियल, इंडियाज ग्लोबल पोजीशन देखते हैं। तो इंडिया के पास रेयर अर्थ मटेरियल का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास इंडिया में, 6.9 मिलियन टन का। फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है रशिया। ठीक है, देखो रशिया और चाइना, जैसे रशिया तिब्बत को, चाइना भी अपना एक्सटेंशन करता रहता है, पूरा जमीनों को एक बूंद जमीन नहीं देते हैं इन लोग, जबकि तिब्बत को रखना बहुत टफ है। जो रशिया का भी जो पार्ट वो उठाता रहता है इधर उधर से, उसको रखना टफ है। इन लोग जमीन क्यों बढ़ा रहे हैं पता है? इनको पता है जमीन में ही मिनरल है, मिनरल ही रिसोर्सेज हैं, तो उन लोग के पास हाईएस्ट रिसोर्सेज हैं। थर्ड नंबर पे रेयर अर्थ मटेरियल हमारे पास है। अब रेयर अर्थ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भैया? अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा चाइना निकालता है, सेकंड पे ब्राजील निकालता है। अब मगर इंडिया निकालता नहीं है इतना रिजर्व होने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वैसी। और रेयर अर्थ मटेरियल जो है ना, दीज आर केप्ट इन द 17th मेटेलिक एलिमेंट ग्रुप। और यहाँ पे जो स्कैंडेनियम, यूट्रियम, ये सब होते हैं ईवी बैटरीज में, डिफेंस सिस्टम में, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में आपके काम आते हैं, मोबाइल गैजेट्स, इन सब चीजों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड इसरो के बारे में कुछ तो देखते हैं हम लोग, क्या ये पर्टिकुलर है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, और कौन सा इंडिया का फास्टेस्ट है? तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, नाम याद रखना, एरावत। एरावत जो है इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। कहाँ है ये? सीडैक में है, सीडैक पुणे में। ठीक है, और जैसे आप लोग बोलते हो ना 1 GB रैम है, 2 GB, 10 GB रैम, रैम वैम में काम नहीं करता है, पेटा फ्लॉप्स में। तो 13.717 पेटा फ्लॉप्स की इसमें स्पीड है, आपको ये पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे फास्ट कौन सा है अभी? दुनिया का सबसे फास्ट कौन सा है सुपर कंप्यूटर? तो ई आई कैस्पियन, सॉरी, ई आई कैप्टियन, कैपिटन, ई आई कैपिटन, यूएसए में है ये, ई आई कैपिटन, ये सबसे फास्टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो एक चीज, ई आई कैपिटन जो है वो टॉप स्पॉट में है, और उसका स्पीड देखो 2746.38 पेटाफ्लॉप्स, और हमारे फास्टेस्ट का देखो 13.17। अंतर समझ रहे हो? हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और यूएस के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का स्पीड, पांच, हमको 100 साल लग जाएंगे इस स्पीड पे पहुंचने में। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट समझ रहे हो यूएसए के पास कितना खतरनाक हो रखा है आज की डेट में? दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इसीलिए उन लोग इतना तेजी से डरते नहीं किसी से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो का ना 2026 का शुरुआत थोड़ा अच्छा नहीं रहा इस साल का, वैसे हमेशा अच्छा ही होता है हमारे यहाँ। 2026 का शुरुआत 12 जनवरी का दिन था, उस दिन PSLV-C62 मिशन था, जो कैरी कर रहा था EOS-N1 अन्वेष सैटेलाइट को, और हुआ क्या? फेल हो गया वो। स्पेस रिसर्च में ऐसा सेटबैक आता रहता है, दुख नहीं होना चाहिए अपने को भाई, इतना बड़ा चीज है। तो अन्वेष जो है ना, वो डीआरडीओ ने डेवलप किया था, और बहुत सिग्निफिकेंट पेलोड लेके जा रहा था ये जाने को। तो और ये क्यों फेल कर गया? टेक्निकल फॉल्ट आ गया फ्लाइट के दौरान, तो आपको पता होना चाहिए। 64 पीएसएलवी मिशन हुए आज तक देश में, उसमें सिर्फ 4 ही फेल किए हैं। तो पीएसएलवी इज वन ऑफ द दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्चर है, आप बोल सकते हो।
आज तक के बहुत रेयर है कि फेल होता है हमारा, मगर उस दिन हो गया, वी कांट डू एनीथिंग। चलो नेक्स्ट इज डिफेंस से कुछ आपको पता होना चाहिए कुछ। तो डिफेंस में कुछ अपॉइंटमेंट हुए और आपको पता होना चाहिए एनआईए के डीजी बनाए गए हैं राकेश अग्रवाल। कौन बनाए गए हैं? राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नए डीजी बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल। आईटीबीपी के कौन बनाए गए हैं? तो शत्रुघ्न सिंह कपूर। कौन बनाए गए हैं आईटीबीपी के? शत्रुघ्न सिंह कपूर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के, पुलिस के। और मेजर प्रवीण कुमार को बॉर्डर बीएसएफ के बनाया गया है, मेजर प्रवीण कुमार को। ठीक है, ये नाम नहीं हो रहे याद तो मत टेंशन लेना, बड़े बड़े स्कीम स्टार्टिंग में पढ़ाया ना मैंने, जो बड़े ब्रॉड स्कीम्स हैं, ब्रॉड नाम है, ब्रॉड चीजें हैं, वो पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज में है, हमारा ये नहीं होना चाहिए कुछ बताया नहीं गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्मी डे जो हुआ इस साल का, तो आर्मी, इंडियन आर्मी का थीम क्या था 2026 का? इंडियन आर्मी ने 2026 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, कि नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी पे हमको काम करना है। फ्यूचर वॉरफेयर इज डिजिटल, आपको पता होना चाहिए, लड़ाइयां डिजिटली होंगी, तो उनसे बचने के लिए हमारी फोर्सेस काम करेंगे अब थोड़ा सा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फ्रेंडशिप 17। इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इन तीनों ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज किया समंदर में, उसको बोलते हैं हम फ्रेंडशिप 17। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ द जनवरी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, इस मटेरियल को एक बार गो थ्रू करो, और इस मटेरियल को हर एक आध महीने में एक बार एक दफे पलट लेना। ठीक है, सो दैट आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएगा चीजें। चलिए, तो अब फैब के कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे कुछ दिन बाद। तब तक डू रिवाइज, डू स्टडी, एंड इफ यू हैव एनी इशू डू कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड कुछ दिक्कत आ रहा है रिगार्डिंग द सिलेबस कंप्लीशन, तो ये सब के लिए आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं एक बार जाके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।